नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है आइकॉन एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से आप आपके एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सारे बैच सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑनलाइन आपको मिलने वाले हैं। ये छोटी सी शुरुआत है और आगे आगे देखते जाइए, कुछ अच्छा आपको यहाँ से मिलने वाला है, बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अपन ने अभी तक 10th क्लास का बैच स्टार्ट किया है और उसमें हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने एक्सरसाइज से जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, उसकी बेसिक एक्सरसाइज 6 है, उसे कंप्लीट कर लिया है और 7 वाली एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं। 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। ध्यान दें, मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन में मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। देखो, लॉकडाउन सभी के साथ है, सभी के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ा है और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट अपने ऊपर पड़ा है। हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा बाधित हुई है और जैसा कि खबरें आ रही है कि बहुत सी जगह विद्यालय खोले गए हैं, लेकिन विद्यालय खोलने के गलत रिजल्ट वहाँ पे सामने आया। इस कारण मुझे तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे जो विद्यालय हैं वह दिवाली के पहले तक तो किसी भी कंडीशन में खुलने वाले नहीं। यानी हमारे विद्यालय या कोचिंग का जो एक मार्ग हमारे पास होता था, एक रास्ता हमारे पास होता था सफलता के लिए, हम इन्हें प्रिपेयर करते थे, अपना मिडिल स्टेज इन्हें बनाते थे। मध्यस्थता हमारे बीच में कौन करता था? कोचिंग या स्कूल करते थे, जिसकी वजह से हम सफलता प्राप्त करते थे। वो रास्ते तो हमारे पास बंद हो चुके हैं। ऐसे में जैसा मैं विद्यार्थियों को पढ़ाते आया हूँ और जान पाया हूँ, अधिकांशतः विद्यार्थी इस वक्त घरों पे बैठे हैं और वो किसी प्रकार का प्रयास नहीं कर रहे। अगर आप मेरे को आज सुन पा रहे हो तो जाहिर सी बात है, आपके ईश्वर तुल्य माता पिता ने आपको मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स दिलाए हुए हैं, इसी वजह से आप मेरे को सुन पा रहे हो। अब देखो, ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ ही सही चल रही है, लेकिन क्या ऐसा ही चलता रहेगा? हम पढ़ाई से दूर होते रहेंगे या जहाँ तक विद्यालय नहीं खुल पाएंगे अपन पढ़ नहीं पाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। इसके लिए आज जो सबसे सशक्त माध्यम अपने पास है, इस कोरोना जैसी महामारी में भी जो 100% सफल है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप कोरोना से बहुत दूर रहकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वो माध्यम है ऑनलाइन एजुकेशन। हमारे जैसे काफ़ी सारे टीचर्स आपको यूट्यूब्स वगैरह पे फ्री एजुकेशन देते हुए मिल जाएंगे, या कुछ ऐप्स भी डेवलप किए हुए हैं, अपना भी एक बना हुआ है अपना कोचिंग्स का, तो हर तरह के माध्यम आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके बावजूद भी मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर विद्यार्थियों में इसके प्रति रुचि नहीं है। ध्यान दीजिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह नहीं होता है कि आप हाथ पे हाथ करके बैठ जाए। और आप एक चीज़ और भी अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि सभी विद्यार्थी आपकी तरह नहीं होते हैं। जो अभी तक बैठे हुए हों, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उसमें से काफ़ी कुछ बच्चे इसके दिशा में प्रयास रखते होंगे और आपके अंदर भी ऐसी कुछ भावनाएं जागृत हुई है, तभी आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर ऐसी भावना आपके ऊपर जागृत नहीं होती तो आप यहाँ पे मेरे वीडियो पे आज नहीं होते, या मेरे को सर्च नहीं मारते, या जो भी आपको पढ़ने की इच्छा है, इसी कारण आप इस प्लेटफॉर्म पे आज पधारे हो। ध्यान दें, तो सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। हम देखते हैं ना कि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी सारे बच्चे, आपको पता है लाखों में 10 लाख 20 लाख बच्चे अपने राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। उनमें से कुछ ही बच्चे टॉप कर पाते हैं, जो मेरिट लिस्ट में आते हैं या टॉप 5 में या टॉप 10 में आते हैं। 98, 99.99 तक जहाँ तक की परसेंटेज बढ़ सकते हो वहाँ तक की परसेंटेज अचीव कर पाते हैं। ऐसे बच्चे कुछ ही होते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो वो कुछ बच्चे हैं वह इस वक्त किसी भी तरीके से आपसे पीछे नहीं है या अपन से पीछे नहीं है। वो अभी भी इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे टेक्निक्स का उपयोग करके। और अगर आप आज तक आप में से कोई बच्चा अगर ऐसी एजुकेशन से नहीं जुड़ा है तो कृपया करके ध्यान से सुन ले। जो स्थिति आप आपके साथ समझ रहे हो ना, वो सबके साथ है, पक्का है, लेकिन उनका जो तरीका है अब एजुकेशन प्राप्त करने का वो बदल चुके हैं। अगर आपको भी एक सफलता यहाँ से बहुत बड़ी सफलता लेनी है 10th से, तो आपको भी ऐसे माध्यम स्वीकारने पड़ेंगे।
ध्यान दीजिएगा, मान लो कोरोना महामारी आज है, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल बाद ये ख़त्म हो जाएगी, पूर्णतः खत्म होगी, अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। और तब तक हम 10वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो 12th में है वो 12th उत्तीर्ण कर चुके हैं। आज के 5 साल बाद जब भी आपकी मार्कशीट दिखाई जाएगी, क्या आप ये कहोगे कि नहीं यार मेरे टाइम पर कोरोना हो गया था और इस वजह से हमारी क्लासें नहीं लग पाई, कि आधा वर्ष में हमारी क्लासें नहीं लग पाई? और क्या सामने वाला इसे स्वीकारेगा? या आपके बाद के सत्रों में जो विद्यार्थी अच्छी परसेंटेज बना के निकल जाएंगे, क्या किसी भी जॉब में या किसी भी जगह आपको स्पेशल कॉलम जैसे आप आता है ना स्पेशल में कि ST SC के लिए इतना आरक्षण है, या फिर जो कश्मीरी है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए इतना आरक्षण है, ऐसा तो उस वक्त होगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। अपने पास क्या रहेगा, क्या मेरे इतनी परसेंटेज के कारण कुछ भी रहा हो, दुनिया कारण नहीं जानना चाहती है। दुनिया को यह नहीं पता है कि आपके साथ क्या परिस्थितियां घटी, क्यों आपके 2 मार्क्स कम आए, क्यों आपके 5 मार्क्स कम आए। अगर आपके 59% मार्क्स आए या 99% मार्क्स आए, तब भी दुनिया आपको एक ही चीज़ कहेगी, वो यूँ कहेगी कि आप 2nd डिवीज़न पास हुए हो, ना कि 1st डिवीज़न। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके 1 नंबर की भी कमी है, दुनिया उसे माफ नहीं करती है। हमारे किसी गुरुजन ने हमें बताया था कि जो असफलता होती है वो एक उस अनाथ बच्चे की तरह होती है जिसका कोई नहीं होता, आपकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आप असफल हो जाते हो तो ना आपके गुरुजन इसकी जिम्मेदारी लेंगे, बता देंगे, कोई भी रीजन दे देंगे कि आपका बच्चा नालायक था, कुछ भी ये मेहनत भी करता था, हमने तो अच्छा पढ़ाया है, बाकी क्लास में बाकी बच्चों को रिजल्ट देख लो। आपके स्कूल वाले भी कुछ इसी तरह आपको नेगलेक्ट कर देंगे। माता पिता भी कह देंगे कि यार हम तो पैसे लगा सकते हैं, वो हमने काफ़ी लगाए हैं, पढ़ता तो बच्चे को डिपेंड करता था। यानी आपका जो असफलता का श्रेय है वो कोई नहीं लेना चाहेगा, वो केवल आपको भुगतना पड़ेगा। और पुराना खास आप अच्छी मेहनत करते हो, अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो परिस्थिति देखना क्या परिस्थिति हो जाएगी। अगर आप सफल होते हो तो आपके विद्यालय वाले बिल्कुल आपके सामने आएंगे कि नहीं यार ये मेरे विद्यालय का बालक है और अभी ऐसी पढ़ाई करवाई है और ऐसा हमने अध्ययन कार्य करवाया कि आज हमारा बच्चा इस स्थान पर पहुंच चुका है। पहला क्रेडिट उन्होंने ले लिया। दूसरा क्रेडिट आपके कोचिंग वाले टीचर्स का, वो भी यही बताएंगे कि ये बच्चा मेरा पढ़ा हुआ है, इसलिए इसका क्रेडिट तो मुझे जाता है, मैंने एक टॉपर निकाला है। यही बात आपके माता पिता कहेंगे कि जो भी देना था सब कुछ दिया है हमने, हमारे बच्चे को सारी फैसिलिटी दी है, उसे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था, टेक्निकल मोबाइल चाहिए था, हमने मोबाइल ला के दिया है, सब कुछ दिया है। यानी सफलता को हर कोई स्वीकार करता है, सफलता का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है। यानी सफलता एक उस बच्चे की तरह जिसके काफ़ी सारे पिता हो सकते हैं, जबकि असफलता एक अनाथ बच्चे की तरह होती है। इस बात को अपने जहन में बैठा लें और ध्यान दें, आपको कुछ करना ही होगा। बिना किए वो करना, बिना किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपका मन चाहिए, आपके अंदर संकल्प चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। और ये दिन है, ये भी गुजर ही जाएंगे, लेकिन अपनी मार्कशीट हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो मेरा आपका बात करने का आज मूड हुआ था कि मैं बच्चों से कम इस विषय पे बात करूं कि क्यों वो अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे, या कर पा रहे तो रेगुलरिटी क्यों नहीं है उनके अंदर। इस बात को लेकर मैंने आपसे चर्चा करने का दिल था, मन से कुछ बातें करने की आपके मेरे को प्रेरणा मिल रही थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना भी समय आपके पास है बहुत है। अभी मैं कहता हूँ अपन बहुत कुछ कर लेंगे, अभी अपने पास काफ़ी सारा समय उपलब्ध है। इस समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने टारगेट्स को अचीव करें, ये मेरा कहना है। आपके अंदर देखो, जब आप अपने वक्त को बर्बाद करते हो ना, जब आप अपने वक्त को बर्बाद करते हो तो दूसरे लोग आपके भविष्य का निर्धारण करने लग जाते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि वर्तमान बर्बाद करने का सीधा सा अर्थ यह है अपने आप को कमज़ोर बनाना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, अभी का जो वक्त है उसे बर्बाद कर रहे हो, तो दूसरे लोग आपके फ्यूचर का निर्धारण करने लग जाएंगे। क्योंकि वर्तमान बर्बाद करने का मतलब होता है खुद को कमज़ोर बनाना। तो आपके अंदर ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसी एक जिद होनी चाहिए कि कैसा भी प्रतिकूल समय हो, इसे भी मैं मेरे अनुकूल बना लूँगा। और
किसी भी प्रकार से मैं इतनी मेहनत करूँगा, आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है, आज अपनी चैनल चल रहा है और इस पर आपको सारे फ्री एजुकेशन दी जा रही है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती है। तो आप इन अपॉर्चुनिटी को भुनाने की फिराक में रहा करो। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। क्या कहा है किसी ने कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, संकल्प का धन चाहिए। इसी वादे के साथ यही आपका संकल्प हो, इसी के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ चर्चाएं करें, लेकिन वो अन्यथा बातें बहुत लंबी हो जाती है। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताते हुए आज तक, सर आप बहुत ज़्यादा बातें कभी किसी टॉपिक पे छिड़ जाता है तो अपन बहुत ज़्यादा उसकी डीप में चले जाते हैं। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको आपके ज़िंदगी में 100% देना ही होगा। अगर आप आपका 100% नहीं दे रहे हो तो ये दुनिया, ये विश्व या आपके परिवारजन, आपके विद्यालय वाले कोई आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, जहाँ से भी आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उन्हें स्वीकार करें, उसके ऊपर अमल करें और बढ़ते जाए, अपने कदम आगे बढ़ाते जाए, क्योंकि कुछ कर गुजरोगे तभी जय जयकार होगी। और बिना मेहनत के बैठे रहोगे तो मैं नहीं मानता आपका फ्यूचर इतना ब्राइट हो सकता है। ये कड़वी बात है। वो एक कोटेशन मैंने कहीं सुना है कि ठान लो तो जीत होगी, मान लो तो हार होगी। बड़ा सिंपल से वर्ड्स में कहा गया है। अगर आपने अपने अंदर ठान लिया कि मुझे जीतना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और आप भले ही यार मान जाओगे मेरी कोचिंग्स बंद है, बहाने काफ़ी होंगे आपके पास। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपके पास इतने बहाने होंगे, अगर आप खुदा न खास्ता असफल हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो गया तो आपके पास काफ़ी सारे बहाने होंगे, लेकिन उन बहानों से आप बाहर वाली दुनिया को समझा सकते हो, लेकिन अपने मन को कभी नहीं समझा पाओगे। ज़िंदगी में कभी अपने दिल को नहीं समझा पाओगे कि यार मैंने ये सही किया था, मेरा ये सब कुछ सही था, मेरा डिसीजन सही था। आप जब भी आत्मचिंतन करोगे, आपका मन धिक्कारेगा, तेरे पास रास्ता था, तूने उस रास्ते पर अमल नहीं किया। तेरे पास जो रास्ता था उस रास्ते पे तूने अमल नहीं किया। शायद परिस्थिति दूसरी होती, अगर तू वैसा कर लेता। और ज़िंदगी में जब भी ये वर्ड आते हैं ना, किंतु, परंतु, अगर, मगर, ये वर्ड बहुत दुख देते हैं। जब आप लाइफ के कुछ साल गुजार दोगे, 20-25 साल के आसपास हो जाओगे, जब इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो आपको वाकई फील होगा कि वाकई चंचल सर ने कभी कहा था और वो सही कहा था। ये बाद में अपन को याद आते हैं, ये वाले दिन याद आते हैं जब अपन को मेहनत करनी होती है। उस वक्त अपन मेहनत नहीं कर पाते। देखो, अपने माता पिता भगवान की तरह है, जो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आज आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है उससे आप मुझे सुन रहे हो। ये आपके पास सुविधा तो है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज उपलब्ध होना, ये आपके माता पिता के महान होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। वो किसी भी कंडीशन में रहे होंगे, पर आपको ये मोबाइल ला के दिया है कि आप स्टडी कर सको, या आपके लिए मोबाइल उपलब्ध करवाया गया है, जैसे भी करवाया गया हो। मैं नहीं जानता आप कौन और कहाँ से हो, कितनी दूरी पे मेरे से बैठे हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरी क्लास अच्छी लगती हो, तो मैं जानना तो चाहता हूँ आप कौन और कहाँ से हो। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रहा है, कौन मुझे सुन पा रहा है, क्या मैं सही बात कर रहा हूँ, क्या ये उनके हितार्थ है। इस बात को सुनने के लिए मैं भी बेताब रहता हूँ, और आपकी ये बातें मेरे को भी एक अच्छा मोटिवेशन देती है। मैं खाने को तो आज मोटिवेशन क्लास ले रहा हूँ आपकी। और एक चीज़ रखना कि आपके अंदर सफलता पाने के लिए जज्बा होना चाहिए। परिस्थिति कौन सी भी हो, कितनी बड़ी मुश्किलें हो, आपके कदमों के तले रोंदी जाएगी और आप एक दिन सफलता को निश्चित प्राप्त करोगे। जो भी आपके टारगेट्स होंगे, मेरा वादा है, अगर आपने ठान लिया है उस टारगेट को अचीव करने का, तो आप डेफिनेट उस टारगेट को अचीव करने वाले हो, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। और पुरानी घटनाओं पर अगर जाते हैं तो वहाँ से भी यही बात समझ में आती है। क्षमता सभी के अंदर होती है। आप टॉपर बनना चाहते हो, राजस्थान टॉप करना चाहते हो, 100% कर सकते हो साहब। आपके अंदर कैपेसिटी है, ज़रूरत है आपको उसे पहचानने की, आप उसे
पहचानो कि आपके अंदर की काबिलियत क्या है और उस दिशा में लग जाओ, एक मेहनत करने लग जाओ, बिल्कुल आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। आप अचीव कर पाओगे उस सफलता जिससे आप बिलोंग करते हो, जिसके लिए आप बने हो, वो सफलताएँ आपको आकर मिलेगी, खुद चल के आएगी सफलता। आपको कुछ करना नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक कोटेशन बोला था, किसी फिल्म का था, 3 इडियट का, बेटा कामयाब बनो, कामयाबी चक मार के पीछे पीछे आएगी। यानी आपको कामयाब बढ़ना है, और कामयाब क्या बढ़ना है, अपने इस फील्ड में कामयाब बने का अर्थ होता है जिस स्टैंडर्ड में पढ़े उन चीज़ों को अपन पक्का सीखे ना, नंबर्स तो आएंगे, अपने आप आएंगे। कामयाब बनो और किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, ये भी एक कोटेशन किसी फिल्म का अच्छी बातें सिखाती फिल्म में। ये अलग बात है, आप उसमें कोई दूसरा नजरिए से देखते हो, बट मेरे को तो ये अच्छी बात लगी। वो कहता है शाहरुख खान किसी फिल्म में, मुझे पता नहीं है कौन सी फिल्म में, बट कहता है वहाँ पे कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये साजिशें करते हैं, पूरा कोर्स मेरे को याद नहीं है, आपको एक सार बता रहा हूँ मैं। तो आपकी चाहत क्या होनी चाहिए? आपकी चाहत होनी चाहिए जो आपके एग्जाम है वहाँ मैक्सिमम मार्क्स करना। मैं कहूँगा ये भी मत रखो आपकी चाह ये रखो जो आपका सिलेबस है वो आप पूर्णतया सीखें। सफलता अपने आप मिलनी है और ये फिक्स है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता मिलना एकदम फिक्स है। चलो काफ़ी बातें हो चुकी है शायद आज, और आप मेरे बातों को सुनने के मूड में ना हो। ओ चलो कोई नहीं, फिर भी अपन मानते हैं कि चलो आज का चैप्टर इसी के ऊपर रखते हैं। बाकी तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला मैं डाल देता हूँ, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दूंगा मैं, और अगला वाला वीडियो अपन बिल्कुल किसका डालेंगे, अपने जो टिग्नोमेट्री अपन पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज जो 7 एक्सरसाइज अपनी चलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप कोई इसे मिस ना करें, और मिस करते हो तो गलत बात होगी। आप अपने 4 वीडियो पहले भी अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी पूर्णतया देखें, और आपकी नोटबुक में उन्हें लिखे भी सही, पॉज करके लिखा जा सकता है। कमेंट करें, जो बच्चे इन्हें बिलोंग करते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इसे शेयर करें, और आप भी कम से कम बेल आइकन्स वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलो अपन इतना ही कर रहे हैं तो एक कहानी और सुन लेते हैं। अच्छी कहानी है आपकी क्षमताओं के बारे में। कहानी कुछ इस प्रकार है कि 2 फ्रेंड होते हैं, जैसे आप फ्रेंड होते हैं ना, काफ़ी सारे मारने के लिए उतार हो जाते हो एक दूसरे के लिए, वैसे 2 फ्रेंड होते हैं, पर उनमें एक बड़ा बेसिक सा अंतर था। एक फ्रेंड तो लगभग होगा 5-6 साल का, दूसरा है 10-12 साल का, लगभग आधी उम्र का फ्रेंड था एक, और दूसरा 10-12 साल का, और पहला 5-6 साल का। दोनों बड़े क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, मतलब एक दिन ना दूसरे का काम चलेगी, ठीक है, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते, खेलते कूदते साथ साथ करते, और काम अपना साथ साथ करते। ध्यान दीजिएगा, एक दिन ये है ना अपने गांव से बाहर जंगल में घूमने निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते इन्हें एक कुआं दिखा। ये इस कुएं के पास, इसकी मुंडेर के पास जाकर उसके अंदर झांकने लगे। दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो ये 10-12 साल का बच्चा था ये इसके अंदर गिर गया। ये 10-12 साल का जो बच्चा था वो कुएं के अंदर गिर गया। कहानी आपने सुनी होगी मैं मानता हूँ, फिर सुन ले कि 10-12 साल का बच्चा अंदर गिर गया। अब ये 10-12 साल का बाहर कौन रह गया, 5-6 साल का बच्चा। बच्चे ने आसपास देखा, काफ़ी सारा चिल्लाया जोर जोर से, लेकिन आसपास कोई नहीं था, जंगल ही जंगल था। कोई आवाज़ सुने तो आए, कौन हेल्प करे। बच्चे को कुछ नज़र नहीं आया। इसे जब कुछ नज़र नहीं आया तो इसके पे यहाँ पे एक बाल्टी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर रस्सी बंधी हुई थी। इसने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस बच्चे ने जो 5-6 साल का था उसने 10-12 साल वाले को बाहर निकाल लिया। ये घर पे आ गए। घर पे आया 2-5 दिन तो चर्चा ही की कि घर वाले मारेंगे कूटेंगे। स्वाभाविक सा नेचर होता है पेरेंट्स का। अगर अपन उनको पता लग जाए बच्चा इतनी मस्तियाँ कर रहा था और वहाँ गिर गया था, तो आपको भी पड़ी होगी कभी ना कभी ऐसी डांट, तो वो डांट पड़ना लाजमी था। तो इस केस में क्या हुआ, 2-5 दिन उन्होंने चर्चा ही नहीं की। फिर जब इन्होंने चर्चाएँ की कि आदमी ऐसा हुआ था और ये वहाँ पे गिर गया था, तो लोग बाग इनका हंसने लगे, इनका मजाक उड़ाने लगे। कैसे मजाक करते, ये बच्चा निकालेगा ऐसे, यानी गिरे नहीं तो बेवकूफ़ बनाने लग गए बच्चे। जब ये बात गांव के एक चाचा ने सुनी तो चाचा ने बहुत जल्दी उन पर यकीन कर लिया, लेकिन गाँव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि आज चाचा को हम इतना बुद्धिमान समझते थे, इतना अच्छा समझते थे कि वो हमारे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, और इन बच्चों की बातों पे यकीन कर लिया। बड़ा साफ सा नजरिया है, साफ सा दिख रहा है कि ये बच्चा इसे निकाल ही नहीं सकता है। सारे मिलके चले गए चाचा के पास। चाचा चाचा ये आपने क्या 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 स्वीकार लिया यार, कैसे स्वीकार लिया, ये कैसे हो सकता है, 5-6 साल का बच्चा इसे निकाल ले, पॉसिबल ही नहीं है, और आपने इन पे यकीन कर लिया। चाचा ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपके दिल को भी लगेगी और मेरे को भी वो बहुत अच्छी लगी कि जब यह बच्चा कुएं में गिरा हुआ था 10-12 साल वाला, और 5-6 साल वाला आसपास इसके था कुएं के, तब इसे आसपास कोई दिखा ही नहीं दिखा, तो इसे किसी और से कोई उम्मीद नहीं रही, और इसे ये बताने वाला भी वहाँ कोई नहीं रहा कि तू इसे नहीं निकाल सकता। इसने बाल्टी डाली, इसने इसका जितना प्रयास हो सकता था, जितने इसके इफेक्ट्स हो सकते थे वो सारे किए, और इसने इसे 100% बाहर निकाला होगा, क्योंकि ये दुनिया है ना, यही बार बार डीमोटिवेट करके आपको पीछे रहने पर मजबूर कर देती है। बार बार कि आपसे ये नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा करके आप वो प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसे वो प्लेस करने वाला वहाँ कोई उपलब्ध ही नहीं था। तो बच्चे ने उसकी सामर्थ्य का पूर्णतः उपयोग किया और दूसरे बच्चे को बाहर निकाला। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके अंदर काफ़ी सारा सामर्थ्य है, दुनिया की वजह से कि कोरोना काल में स्कूल बंद है, यूँ बंद है, आपसे नहीं होगा, यूँ नहीं होगा, ये सब बातें मिथ्या है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति आज ही सचेत हो जाएं और लग जाएं, अपने माँ बाप का मान बढ़ाएं, आपके माँ बाप की ख्याति बढ़ाएं, जो आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं लाइफ में, उनके लिए कुछ करने का अवसर आपके लिए अब आया है। गोल्डन चांस होता है आपको फेमस होने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको जताने के लिए कि मैं भी कुछ और मैं कुछ कर सकता हूँ। 10th बोर्ड में पूरे राजस्थान को आप यहाँ से बता सकते हो, या फिर बाहर के CBSE बोर्ड वाले भी बता सकते हैं कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है और मेरे माता पिता का लगाया हुआ पैसा मैं कितना यूज ले पा रहा हूँ। वो उनका सिर आपकी वजह से शर्म से झुकना नहीं चाहिए, गर्व से उठना चाहिए, वह छाती ठोक के कह पाए नहीं ये मेरा बच्चा है, ऐसा ना हो कि आपकी असफलता पे वो गर्दन झुकाकर दूसरों से मिले, हाँ हो गया हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी वजह से कभी उनका सिर झुकना नहीं चाहिए। आपका जो सबसे गौरवान्वित करने का क्षण होगा वो वही क्षण होगा जब आप सुबह उठोगे, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में बताया जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आप स्टेप टॉप किए हो और सारे बंदे आपको घेर के खड़े हुए हैं, रिपोर्टर मीडिया वगैरह आपके पास खड़ी हुई है और सब आपके जागने का इंतजार कर रहे हैं। इसी सपने के साथ डेली उठा करो, अपने माँ बाप के लिए डेली उठा करो और देखना चाहिए आपको, डेली आपको चिंतन करना चाहिए आप आज कितना गेन कर पाए हो, आज आपके लक्ष्य कितने आपने प्राप्त किए हैं और आज का टारगेट आपके लिए क्या है। ये सारी सिचुएशन जो मैं आपको सपने के रूप में बता रहा हूँ, ये दिन ये किसी न किसी दिन हकीकत जरूर होगी। ध्यान देना, मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आप आज से इरादा कर लेते हो तो ये आपके लिए हकीकत जरूर होगी। मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं, मैं लास्टली आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वंस अगेन अगर मैं दोबारा बोलूँ इस चीज को, तो मुश्किल इस दुनिया में कुछ नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसी उम्मीद से आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अपनी क्लास के साथ, जो एक्सरसाइज 7 है, 6 मार्क्स का है और बड़ा सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। टेक्नोमेट्री चल रही है। इससे पहले अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके वहाँ जाकर वीडियो देख के आए और अपना जो टारगेट है 100/100 का 1 अंक भी कम नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी बता रहा हूँ, 1 अंक भी इस जगह से कम नहीं होना चाहिए। हमें 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होंगे। नेक्स्ट वीडियो से थैंक यू।